फर्स्ट स्टेप था, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन अब उनका अरेस्ट होना चाहिए, स्पेशली बिग नेम्स लाइक एकता कपूर एंड विभू अग्रवाल, क्योंकि उनकी भी एप्स यानी ऑल्ट बालाजी और उल्लू, ऑल्ट बालाजी का नाम ऑल्ट टी है, लेकिन वो वही सेम थिंग पैकेज इन डिफरेंट नेम। इन दोनों का इनकी अरेस्ट होनी चाहिए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि ये बॉन्ड मेकिंग सिर्फ एक ऐसा नहीं कि आपने बैन कर दिया, सिर्फ आपका बिजनेस लॉस हुआ, बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस की दृष्टि से माना जाए। एक और हमारी एक डिमांड है और एक अपील है लोगों से, वो ये कि अब इनको एंटरटेनर्स ना कहकर हमको ऑफिशियली बॉन्ड मेकर्स बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कंटेंट बनाया था वो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है कि इनका पोर्नोग्राफिक कंटेंट के कारण इनको बैन किया गया है। सो दे आर पॉर्न मेकर्स, पॉर्न प्रोड्यूसर्स एंड द सोसाइटी शुड ट्रीट देम एज सच। थैंक यू। मैम, आप जैसे अभी कहा कि बालाजी और एकता कपूर का नाम लिया, थी लंबे समय से एकता कपूर के बारे में काफ़ी संगठनों ने यह आवाज़ उठाते रहा है कि एकता कपूर सनातन धर्म को बदनाम करती है और वो हमेशा गलत कंटेंट पर ही कार्य करती है। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि उन्होंने जो नाम चुना ऑल्ट बालाजी, यानी भगवान बालाजी के नाम पर जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है। जब ऑल्ट बालाजी स्टार्ट हुआ तो शायद कुछ ही लोगों ने सोचा हो कि इसमें इस तरीके का पॉर्न, इस तरीके का व्यभिचार, इस तरीके का ऑब्सीन कंटेंट आएगा, लेकिन एग्जैक्टली यही हुआ। इनफैक्ट आज उनकी वजह से भगवान बालाजी का नाम इतने गंदे कामों के साथ जुड़ गया। ऑल्ट बालाजी के 2020 में हमने कुछ क्लिप्स निकाले थे और सरकार को दिए थे। उनका एक शो था XXX, उसके सीजन 2 का एक 6 मिनट का क्लिप हमने सरकार को भी दिखाया। उसमें एक आदमी का सेक्सुअल रिलेशन दिखाया उसकी दादी से, उसकी भाभी से, उसकी माँ से और उसकी बहन से, कजन। तो ये क्लिप मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हम लोगों ने, उसमें हमने इसको प्ले किया था और सब जर्नलिस्ट ने उसको बंद करवा दिया था कि ये तो बहुत ही गंदा है, हम साथ बैठकर भी नहीं देख सकते। तो ऐसा कंटेंट उन्होंने बनाया। आज एकता कपूर ये कहती है कि ऑल्ट टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, 2021 से वो उसको संभालती नहीं है, लेकिन ये पूरा झूठ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लिप की हम बात कर रहे हैं वो 2020 की है, जब वो ऑफिशियली उसको संभालती थी, और दूसरा 21 में भी अभी वो उन्हीं की कंपनी की एक सब्सिडियरी है। आपकी मुख्य डिमांड क्या है? हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो ये बनाए उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट्स लगे, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट, उनको बस स्ट्रेंथन किया जाए और एक और नया लॉ भी लिया जाए जिसको कोड ऑफ एथिक्स कहकर, जिससे कि जो हमारी बेसिकली 2-3 डिमांड है। एक तो ये कि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें जेल 10 साल की हो, अभी सिर्फ 3 साल की है और उसमें ज़्यादा कुछ ऑफेंस नहीं है। दूसरा, एक और कोड आए जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो दिखाया जाता है उसको रेगुलेट करें, उसको सर्टिफाई करें। आज के दिन ऐसी कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सरकार ने इनको कह दिया कि आप सेल्फ रेगुलेट करो, और सेल्फ रेगुलेशन से हमें पता है कि क्या होता है। तीसरा ये कि सोसाइटी लेवल पर, जिसमें मीडिया पर्सन्स भी आते हैं, सोसाइटी के लोग भी आते हैं, इम्पोर्टेंट लोग भी आते हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं, वो इन लोगों का बॉयकॉट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कंटेंट मेकर वाली बात नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि जो दिखाते हैं उससे बच्चों पर, महिलाओं पर, यूथ पर बहुत गंदा असर पड़ता है और उससे क्राइम्स होते हैं, उससे सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, उसकी टेंडेंसी बढ़ती है। कोई आपने ज्ञापन सरकार को दी? हमने सरकार को एक ही नहीं बहुत सारे ज्ञापन दिए हुए हैं, और शायद इसीलिए ये ऐप बैन भी हुई है अचानक से। हम इसकी लड़ाई आज से नहीं लड़ रहे हैं। पहले हमने एक वायरल कैंपेन करके पब्लिक को अवेयर किया, उसके बाद हमने वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, पूरी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, और उसके अलावा हमने जैसे उदय जी ने कंप्लेंट ऑफिशियली दिल्ली पुलिस को किया हुआ है, और जब तब हम लेटर्स ऑफ कंप्लेंट डालते रहते हैं। हमने बहुत सारे सीन्स के खिलाफ भी ऑफिशियल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में भी कंप्लेंट डाली हुई है। थैंक यू। आप अपना नाम और नंबर लिख दीजिएगा और थोड़ी सी वो भी